नमस्कार, मैं हूं मेघना चौधरी। लक्ष्य क्या है? मंजिल को मुकाम देने वाला रास्ता या फिर कहानियों का एक फितूर? कहते हैं जिनका संघर्ष बोलता है उनका लक्ष्य फिर कुछ नहीं सुनता। यही वजह है कामयाब लोगों को सफलता उसी दिन मिल जाती है जिस दिन उन्हें उनका लक्ष्य मिल जाता है। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ ऐसे लक्ष्यों को लेकर जिन्होंने संघर्ष को मुकाम और कामयाबी का नाम दिया है। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं LIC के सफल एजेंट्स के साथ जिनकी कहानी से आपको भी मिल सकती है प्रेरणा। आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए ना किसी बड़ी डिग्री की आवश्यकता है, ना ही बड़ी पूंजी की। आप केवल 12वीं पास हो और आपकी उम्र 18 साल हो तो आप भी आ सकते हैं LIC में। अपने सपनों को दे सकते हैं ऊंची उड़ान। दिल्ली, जहां सपने बड़े होते हैं और कामयाबी की शक्ल लेते हैं। यहीं से हैं हमारे आज के LIC एजेंट सुनील कौल। साल 1980 में जब कुछ लोग व्यापार को केवल फायदे की नजर से देखा करते थे, तब एक शख्स ऐसे भी थे जिनका मानना था कि वो अगर सिर्फ व्यापार करेंगे तो लोग भाग जाएंगे। उन्होंने व्यापार को व्यवहार की नजर से देखा और तय किया कि वो जीवन में जब भी व्यापार करेंगे तो व्यवहार के साथ। सपनों की परछाई में बड़े हुए सुनील कोहली पढ़ाई में काफी अच्छे थे। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक किया और वित्तीय संस्थान से जुड़ गए। कमाई बढ़ाने के लिए आप LIC के लिए पार्ट टाइम काम करने लगे। यहाँ तक का सफर आपके लिए काफी अच्छा रहा, लेकिन मन में बैठे सवालों को जवाब नहीं मिला। समय बदला और आपने अपनी नौकरी के 10 साल भी पूरे कर लिए। ये वो दौर था जब आप जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से आपको अपने सपनों की मंजिल को चुनना था। आपने वक्त लिया और खुद पर विश्वास करते हुए वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। साल 2000 में आप LIC के साथ फुल टाइम जुड़ गए और साल दर साल अपने कद को बढ़ाते गए। आज आपके पास वो सब है जिसका आपने कभी सपना देखा था। आप कामयाब हुए क्योंकि आपके व्यवहार ने आपके कदम को ऊर्जा दी और आपके सुनहरे सपनों को एक सफल उड़ान। सुनील जी, आपका स्वागत है LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। धन्यवाद, थैंक यू। LIC के साथ आपको जुड़े हुए 27 साल हो चुके हैं। आपने फैसला कैसे लिया कि LIC एजेंट बनना? ऐसा है, जब नौकरी ज्वाइन करी उससे पहले मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट था, DK चितौड़िया डेवलपमेंट ऑफिसर जी, जो हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को बताया कि LIC में आप अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए पार्ट टाइम एजेंट। जैसे ही मैंने इस प्रोफेशन में आया तो मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदारों से मिला। पार्ट टाइम एजेंट से आप एक फुल टाइम एजेंट कैसे बने? करीब 11 साल हो चुके थे एज ए पार्ट टाइम एजेंट, तो मेरे पैर काफ़ी अच्छे जम चुके थे LIC में। तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया। उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ मेरे फैमिली मेम्बर से भी और मेरे फ्रेंड से भी, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर लूँगा और मैंने ये किया। LIC के बारे में कुछ बताएंगे? ये LIC ने जो सम्मान और जो इज्जत मेरे को दी वो शायद कहीं और बाहर नहीं मिलती। पॉलिसी आप देने जाते हैं, हाँ, तो क्या सोचते हैं उस टाइम की क्या करना है? नीड बेस्ड पॉलिसी बेचने की मेरी कोशिश होती है। सबसे पहले कि उसका बच्चे की एज कितनी है, बेटा है तो एजुकेशन प्लान, बेटी है तो मैरिज प्लान, और छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने के लिए मैं LIC पॉलिसीज देता हूँ। कोई ऐसी पॉलिसी जो बहुत विख्यात या जो सबसे ज्यादा आपने करी हो? LIC ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है, जीवन लाभ। अच्छा, तो अब हम उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, लोगों को जाके बता रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी कम है। 25 साल की पॉलिसी है, 16 साल प्रीमियम देना पड़ता है। जो हमारी यंग जनरेशन है, LIC एजेंट बनना उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? बहुत फायदेमंद है। बेस बनाने में अगर कस्टमर को आपने सेटिस्फाई कर दिया तो ही विल ऑटोमेटिकली गिव 10 कस्टमर्स। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सफलता का श्रेय मैं अपनी धर्मपत्नी को देता हूँ, जिसने जो है बहुत साथ दिया मेरा। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपका कितना साथ दिया? ही इज़ ए ग्रेट मोटिवेटर, बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। उन्होंने ही हमें मोटिवेट किया। यंगर टू मी बट वी कैन कॉल हिम माय गुरु, बट ही ऑलवेज सेज मी भैया। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में। अचीवमेंट यही है कि मेरे फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरे बेटे ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया
तो दीज आर ऑल अचीवमेंट्स। फ्यूचर LIC एजेंट के तौर पर आगे कहाँ तक जाएगा? देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट इन LIC। आप कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। ये हैं सुनील कोहली। इनसे बात करके हमें पता चला कि आप LIC एजेंट के तौर पर किस तरह से अपना एक सफल करियर ऑप्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इनके डेवलपमेंट ऑफिसर DK चित्तौड़िया जी से, जिनसे जानेंगे इनकी सफलता के राज। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के इस सफर में अभी तक हमने बात करी सुनील कोहली से, जो कि LIC के एक सफल एजेंट हैं। उनसे बात करने पर हमें पता चला कि उनके इस सफर में एक और साथी हैं। उनका नाम है DK चित्तौड़िया, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आइए करते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं LIC के इस सफर के बारे में। चित्तौड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। धन्यवाद। सुनील जी से आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना, तो हम जानना चाहेंगे कि सुनील जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? एक पारिवारिक रिश्तों के नाते और इनके सुनील कोहली जी के बारे में मुझे मालूम था कि ये प्रोफेशनली पार्ट टाइम में अकाउंटेंट हैं, तो भैया होने के नाते जैसा कि मेरा काम भी है लोगों से मिलना और इस काम के बारे में बताना। एक एजेंट और एक DO के बीच में क्या रिश्ता होता है? एक गार्जियन का रिश्ता, एक माता पिता का रिश्ता, मित्र का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता। इस टीम DK चित्तौड़िया के अंदर मैं कुछ लोगों से उम्र में छोटा भी हूँ, तो बड़ा ही मधुर और बड़ा ही परमात्मा का बनाया हुआ एक आत्मिक रिश्ता है। जैसे हीरे की चमक को जौहरी पहचानता है, तो सुनील जी को आपने कैसे पहचाना कि LIC में एक हीरा बनकर निकलेंगे? मैं बोलूँगा कि जौहरी वो हैं, हीरा मैं हूँ, शिल्पकार वो हैं, शिला मैं हूँ। इन्होंने मुझे तराश कर आज मेरी टीम DK चित्तौड़िया ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। चित्तौड़िया जी, जब हम आपके ऑफिस में एंटर कर रहे थे तो बाहर लिखा हुआ है ज्ञान मंदिर, इसके पीछे क्या वजह है? इस ऑफिस का नाम ऑफिशियली तो नहीं, अपने परिवार अपनी टीम DK चित्तौड़िया के लिए ज्ञान मंदिर इसलिए रखा क्योंकि मैं भी उनसे ज्ञान लेता हूँ जी। केवल मैं ज्ञान देता नहीं हूँ। आज मुझे 27 साल की नौकरी में अगर मैं अपडेट हूँ तो सारी अपडेशन मेरी नहीं है, मुझे वो भी अपडेट करते हैं। किस तरीके से आप कामयाबी पा सकते हैं, क्या आप बता पाएंगे कि क्या है वो टिप्स? मेरी ज़िंदगी के 4 बेसिक पिलर हैं जो मेरी अपनी टीम को एक बड़े भाई होने के नाते, गुरु होने के नाते मैं बोलता हूँ। पहला है देंगे तो मिलेगा, दूसरा विश्वास, तीसरा ईमानदारी और चौथा संस्कार। LIC के साथ आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है, तो अभी तक कितने बदलाव देखे हैं आपने? इंडिया ने डेवलपिंग कंट्री से अपने आप को डेवलप करने के लिए सोचा है, तो LIC ने इस दृष्टिकोण को पहले ही समझ लिया। LIC की जो दूरदृष्टि है वो हमारी दृष्टि से कहीं और आगे है। LIC एजेंट बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति मेल जोल की भावना। जो LIC एजेंट बनना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप? मूल मंत्र है लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगन से। LIC के साथ जुड़ाव के लिए आप किस किस को धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद की इतनी बड़ी फसीहत है, इतनी बड़ी लिस्ट है। मेरे माता पिता, मेरे बड़े भैया भाभी, एक फ्रंट होता है, फ्रंट में मेरी पूरी मार्केट टीम DK चित्तौड़िया और बैक ऑफिस में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हैं DK चित्तौड़िया, जिनसे हमने जाना LIC एजेंट के तौर पर आप भी करियर ऑप्ट कर सकते हैं और अपने सपनों को एक नई ऊंचाई, एक उड़ान दे सकते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कठिन वक्त में भी अपना हौसला और विश्वास हारने नहीं दिया और वो कर दिखाया जिसका उन्होंने 15 साल पहले सपना देखा था। बिहार के मधुबनी से दिल्ली नौकरी की तलाश में आए चंदन झा इस बात को बखूबी जानते थे कि अगर उन्हें इस पराए शहर में अपनी पहचान बनानी है तो पहले इस शहर को अपना बनाना होगा। चंदन झा के सामने लक्ष्य था, पर वक्त उनका इम्तिहान ले रहा था। हालात कठिन से कठिन हो रहे थे। साल 2004 में आप LIC के साथ जुड़े। आपको लगा कि जीवन अब अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकेगा, लेकिन 4 महीने की हताशा ने आपके मनोबल को झुका दिया और आप एक मसाला कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करने लगे और इस काम से आपकी निराशा बढ़ती गई।
2 महीने नौकरी करने के बाद आपने खुद को दोबारा से खड़ा किया और LIC के साथ वापसी की। ये वापसी दूसरों के लिए एक मिसाल बनी और आप जुनून की पहचान। आपने संघर्ष किया और सफलता पाई। यही वजह है कि आज आप किसी के लिए प्रेरणा तो किसी के लिए मिसाल बन गए हैं। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे एक बिहार से दिल्ली आकर बसे एक नौजवान के लिए कैसा रहा सफ़र। 2002 में मैं दिल्ली आया और जॉब की तलाश थी। कोई ढंग का जॉब मिल नहीं रहा था और इसी बीच एक साथ में जो बगल में मेरे रहते थे वो डोर टू डोर सर्वे का काम करते थे जी। तो उन्होंने कहा जब तक काम नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ आ जाओ और हम सर्वे का काम करते हैं जी। तो शुरुआत हो गई। 1-1.5 साल तक ऐसे ही काम चलता रहा। जितना मैं कमाता था उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते थे जी। इन्हीं दरमियान मैं देखा मेरे आसपास में 1-2 लोग थे जो LIC का काम कर रहे थे, जिनसे एक का काम बहुत बेहतर था। वो गाड़ी पे चलते थे, लोग उनको जान रहे थे, सब पहचानते थे, उनकी काफ़ी इज्जत थी सोसाइटी में जी। तो उनको देख के मन में आया कि क्यों ना LIC का काम शुरू किया जाए। और मैंने उनसे मिला तो उन्होंने कहा कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, आप करो काम। और फाइनली मैंने 2004 अगस्त में LIC की एजेंसी ले ली। LIC से जुड़ने के बाद भी आपने सेल्समैन के तौर पर नौकरी जारी रखी, ऐसा क्यों? मैंने 3-4 महीने काफ़ी कोशिश की LIC एजेंसी चलाने के लिए जी। मैं लोगों को बताता था मैं LIC की एजेंसी लिया हूँ और मुझे 12 पॉलिसी साल में करने हैं जी। लेकिन लोग बोलते थे किन चक्रों में पड़े हो तुम, क्यों ये सब काम कर रहे हो, कहीं जॉब ढूंढ लो अच्छा सा। धीरे धीरे मैं काफ़ी हताश हो गया, मुझे लगा मेरे से ये काम हो नहीं पाएगा जी। और 4 महीने बाद मैंने एक मसाला बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन की जॉब पकड़ ली। LIC के ऑफिस में अपने विकास अधिकारी से मिला जी। तो उन्होंने कहा तुम 2 महीने से दिखाई नहीं दिए, आ नहीं रहे हो जी। तो मैंने कहा सर मैंने एक नौकरी पकड़ ली है, 5,000 रुपये भी देते हैं और बस का पास मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जितनी मेहनत और टाइम तुम वहाँ दे रहे हो अगर तुम यहाँ करते तो उससे ज़्यादा पैसा तुम्हें मिल रहा होता। इन्हीं दरमियान मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि मेरे कलीग्स हैं उनको पॉलिसी लेनी है जी। आप उनसे बात कर लो और उनके पास चल कर समझाओ। जब मैं वो पॉलिसी करने गया तो उसको मेरी बातें समझ में नहीं आई। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम उनसे टाइम लिया जी। और अपने विकास अधिकारी के साथ उनके पास पहुंचा। 35 लाख की पॉलिसी, 1,56,000 प्रीमियम का पॉलिसी लिया, एक सिंगल पॉलिसी करी। उस दिन मुझे समझ में आया कि आपको पॉलिसी नहीं बेचनी है, 12 पॉलिसी बेचोगे तो बहुत मुश्किल है जी। आपको एडवाइजरी देनी है, लोगों की नीड क्रिएट करनी है, लोगों को समझानी है कि इंश्योरेंस की आपके लाइफ में कितनी ज़रूरत है, क्या है, और पॉलिसी अपने आप हो जाती है। जो हमारी यंग जनरेशन है जो इस प्रोफेशन में आ सकती है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये प्रोफेशन कैसा है उनके लिए? LIC आपको हमेशा सपोर्ट करती है। एक देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है जो आपको समय समय पे ट्रेनिंग देती है, आपके हर सक्सेस में आपके साथ खड़ी रहती है, आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। सफलता का राज सिर्फ एक लाइन में। आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपके साथ कितने लोग हैं, लोग आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना आपके साथ रहते हैं, जुड़ाव रखते है। हैं। LIC ने आपकी ज़िंदगी संवारी है तो LIC के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं जो भी हूँ LIC के ही कारण हूँ। LIC ने गाड़ी दी, LIC के पैसे से मैंने अपना घर बनाया और यहाँ जो लोग मुझे जानते हैं। एक समय था जब लोग दिल्ली में मुझे कोई नहीं जानता था, आज दिल्ली के किसी भी कोने में मैं जाता हूँ तो मेरे 4-5 लोग जानने वाले मिल जाते हैं। तो ये सब LIC का ही देन है। तो इसमें आपके डेवलपिंग ऑफिसर का कितना योगदान रहा? डेवलपमेंट ऑफिसर एक अच्छे कोच के बिना एक अच्छी टीम नहीं हो सकती। जी। तो निश्चित रूप से उन्होंने मुझे ट्रेंड किया। इन तकलीफों में आया, मुझे लगा मैं नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने भरोसा दिलाया कि तुम कर सकते हो। तो चंदन झा ने बताया उनकी कहानी, उनका सफ़र बिहार से लेकर दिल्ली तक का कैसा रहा। इन्होंने बताया कि इनके सफ़र में एक साथी, एक पहलू और भी है, एक कड़ी है जिसने इनको जोड़कर रखा LIC के साथ। वो हैं YD आर्या, यगदत्त आर्या। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। चंदन जी से खास मुलाकात में हमने जाना कि उनकी ज़िंदगी की सफलता में एक अहम पहलू है। उनका नाम है यगदत्त आर्या, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आइए करते हैं उन्हीं से खास मुलाकात। यगदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। थैंक यू वेरी मच। चंदन जी से आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना, आपने उनको सफलता का एक श्रेय मंत्र दिया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि चंदन जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? शायद 2002 में ये बिहार से दिल्ली में शिफ्ट हुए थे अपनी लाइवलीहुड की खोज में कि यहाँ कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं दिल्ली में, जी। तो दिल्ली में कुछ किया जाए जाके।
तो जो इनसे बातचीत हुई, मेरे पास 2004 में आए ये, तो देख के मुझे लगा कि यंग चैप है, कुछ इसमें नॉलेज एनर्जी भी ज़्यादा है। फिर अचानक किसी दिन शायद इनको कोई एक छोटा सा केस मिला, जी। वो केस को लेके मेरे पास आए, तो मैंने इसको यही बोला कि तू 8 घंटे सिंसियरिटी से LIC के काम में जोड़, जी। तेरे को पूरा समझाऊंगा दोबारा से, तेरे को अलग से टाइम दूंगा मैं। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर ये आउट ऑफ द वे हो गए। जी। छोटा छोटा करके इनके केसेस आते रहे। 2015 के बाद जो इनमें चेंज आया वो चेंज देखने वाला था। तो ये रिश्ता एक मोटिवेटर के तौर पर है, एक सलाहकार हैं, मेंटोर हैं, मतलब क्या होता है एक डेवलपमेंट देखिए, ऑफिसर? ऐसा इनिशियली जो रिश्ता होता है जो हमारे पास, तो हम उसको ये सोच के चलते हैं कि ये एक छोटा पौधा है, अगर इस पौधे को हम सही तरीके से नहीं सींचेंगे तो ये बड़ा नहीं बन पाएगा। वो पौधा जब बड़ा होके बन जाएगा तो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगा कभी ना कभी। जी। आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो यंग जनरेशन है, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि ये प्रोफेशन उनके लिए कितना ठीक है? प्रोफेशन बहुत अच्छा है आज के टाइम में। तो आप देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी बहुत अच्छा मिशन है जी। कि आप अपना नया काम कीजिए, नए काम में आइए, नई लाइन में आइए। हम थोड़ा सा उनके साथ साथ उस सोच के ऊपर तो चलते ही हैं, जी। एक दूसरी सोच पे भी चलते हैं जाके। ये ऐसी लाइन है कि इसमें आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। जी। आपके लिए स्काई इज द लिमिट। जो अपकमिंग एजेंट्स हैं, उनके लिए कोई सक्सेस टिप, कोई मंत्रा ऐसा जिससे कि वो सफल हो सकें? कि एक आदमी की वैल्यू कितनी है आने वाले टाइम में। उसके घर में उसकी वाइफ है, बच्चे हैं जिनकी इंश्योरेंस करने के लिए जा रहा हूँ, उसको अनटाइमली कुछ हो जाता है, वाइफ हाउस वाइफ है, जी। तो वो अपना गुजारा कैसे चलाएगी, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, बच्चों का सोशल स्टेटस कैसे मेंटेन होगा। अगर इस तरीके से इंश्योरेंस को समझाया जाए आदमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजेंट परेशान होगा जाके, कोई भी यूथ करने वाला परेशान होगा जाके। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के सफर में आज हमने मुलाकात करी डेवलपमेंट ऑफिसर यज्ञदत्त आर्या और DK चित्तौड़िया जी से। साथ ही हमारी मुलाकात हुई LIC के सफल एजेंट्स चंदन झा और सुनील कोहली से। इनकी कहानी से आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी। आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। LIC के साथ जुड़ने के लिए आपको किसी बड़ी पूंजी या बड़ी निवेश की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई बड़ी डिग्री चाहिए। आप केवल 12वीं पास हो और आपकी उम्र 18 साल हो तो आप भी आ सकते हैं LIC में और कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। IRDA आपको 25 घंटे की ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद आप बन सकते हैं एक सफल LIC एजेंट। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।